तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में। बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि ये हमारा सबसे मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हमारा क्या होता है? देखो, सबसे पहले सिंपली समझो होता क्या है। होता ये है जिसके अंदर आप लोग को देखने को मिलता है हमारा किडनी, यूरेटर्स यानी कि किडनी। देखो यहाँ पे किडनी आप लोग देख रहे हो, तो किडनी का जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, और इसी को हम लोग यहाँ पे जो है रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, जैसा कि आप लोग को पता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस। देखो, एक्सक्रीशन क्या होता है? जिसके थ्रू हम लोग जो है हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो भी अनवांटेड जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये यूरिनरी इकलौता नहीं है, ऐसे हमारे और भी सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर सिंपली बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे भी तो एट लास्ट में रेक्टम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हमारी बॉडी से रिमूवल हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वहाँ से भी हम लोग जो है CO2 का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो CO2 भी तो वेस्ट होता है। यानी कि देखो, ऐसे हमारे सिस्टम तो कई है हमारी बॉडी में, लेकिन जो सबसे मेजर अगर बात करें, जो सबसे मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यानी यूरिनरी सिस्टम हैज मेजर एक्सक्रीटरी कैपेसिटी, हेंस इट इज नोन एज मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। ऑल्दो देयर आर वेरी सिस्टम इन अवर बॉडी, बट दिस इज अवर मेजर सिस्टम। ओके, सो दिस इज द मेजर पॉइंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। इसको हम लोग रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को मेजरली हमारा एक पेयर ऑफ किडनी यानी 2 किडनी देखने को मिलती है। यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हमारे यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिल जाती हैं। और स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये हमारी किडनी हो गई, और किडनी से हमारे कुछ यहाँ पे पाइप्स निकले होते हैं, मतलब पाइप्स नहीं, हम लोग इसको डक्ट्स बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूरेटर्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलता है। सो बेसिकली देखो होता क्या है, यहाँ से हमारा जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और हमारे इन यूरेटर्स के थ्रू होते होते हमारा जो यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और उसके बाद हमारे यूरेथ्रा से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। सो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। बाकी इसी को थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने किडनी के बारे में, क्योंकि देखो ये हमारा सबसे मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, या फिर कह सकते हो हमारे यूरिनरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो किडनी की अगर हम लोग बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर। हमें पता है 2 किडनी होती हैं। किडनी आर 2 बीन शेप्ड। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा बीन शेप की होती हैं। बीन आप लोगों ने देखा होगा तो उस शेप की होती हैं, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में लोकेटेड होती हैं। और देखो यहाँ पे ये जो है हमें T12 से L3, ठीक है, थोरासिक 12 यानी कि जो 12 थोरासिक वर्टिब्रा होती है और जो 3rd लंबर वर्टिब्रा होती है, उनके बीच में हमें देखने को मिलती है। आई होप कि पता होगा, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ज़्यादा डिटेल में हम लोग बेस में भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है और 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। और वेट की बात करें तो 120 से लेकर 170 ग्राम तक देखने को मिलता है। फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, मेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और लेयर्स ऑफ किडनी की बात करें तो देखो, किडनी हमें जो है मेनली 3 लेयर में देखने को मिलती है। एक हो गया हमारा आउटर कॉर्टेक्स, फिर हो गया इनर मेड्यूला, और फिर हो गया रीनल पेल्विस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये जो किडनी का इंटरनल वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो वैसे ये आउटर है, बट यहाँ पे जो किडनी के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, किडनी देखो सबसे ऊपर जो लेयर होती है यानी कि जो सबसे आउटर कवरिंग होती है किडनी की, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये हम लोग किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इनर मेड्यूला की बात करें, सो यहाँ पे देखो, जहाँ पे आप लोग को ये इतना पोर्शन, देखो ये इतना पोर्शन जो, देखो इसमें सिंपली समझो जो व्हाइट कलर का पोर्शन आप लोग को दिख रहा है वो कॉर्टेक्स हो गया। और उसके बाद जहाँ पे आप लोग को ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। और यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मेड्यूलरी पिरामिड हमारे होते हैं उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो ये हो गया हमारा इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला में हमारे क्या होते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। ये देखो, ये जो आप लोग को 5 तो दिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे 5 नहीं होते हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट हम लोग बना कितना सकते हैं, तो 5 ही दिखा रहा है। सो ये जो 5 पिरामिड आप लोग को दिख रहे हैं मेड्यूलरी, तो जहाँ पे ये हैं उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेड्यूला। और उसके बाद हमारा आ गया रीनल पेल्विस। तो ये देखो, ये हमारा जो आप लोग को यहाँ पे ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया हमारा पेल्विस एरिया। ठीक है, ये वाला। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूरेटर हो गया। और बाकी तो यहाँ पे है ही, आप लोग को पता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें अपने नेफ्रॉन्स के बारे में,
सो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? देखो, नेफ्रॉन्स हमारी होती है किडनी की सेल्स, ठीक है, जो हमारे किडनी के अंदर सेल्स होती हैं। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स को हम लोग क्या बोलते थे? न्यूरॉन्स। उसी तरीके से हमारे किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन्स आर द मेजर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और देखो, ये हमारी किडनी की सबसे मेजर फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि किडनी का जो सबसे मेन काम क्या है? किडनी का सबसे मेन काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, और जो हमारा यूरिन बनता है उसकी उसी के थ्रू उसको एक्सक्रीट करना। तो जो भी ये काम होता है वो सारा का सारा हमारा नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। यानी किडनी के अंदर हमारे सबसे मेजर फंक्शनल मतलब फंक्शन परफॉर्म करने वाले, तो यही हमारा सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी कैसे करते हैं तो हम लोग को देखना है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अभी हम लोग देखेंगे। नेफ्रॉन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब नेफ्रॉन के अंदर हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है। पहला होता है रीनल कॉर्पसल और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो, अभी इसको आप लोग थ्योरी से नहीं, डायरेक्ट फिगर से समझो, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो, ये होता है हमारे यहाँ पे सिंपल सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, इस फिगर में आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो इतना आउटर सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, अभी देखो ये सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिंपली समझो। ये इतना जो पार्ट है सर्कल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। सिंपल है। और उसके बाद देखो, ये जितना भी ट्यूब वाला पाइप दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे आप लोग को पाइप वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। देखो, काफ़ी सिंपल है ना। अब इस रीनल कॉर्पसल की बात करें तो इतना समझ गए ना। देखो, ये इतना एरिया होता है रीनल कॉर्पसल। सो रीनल कॉर्पसल के अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। देखो, ये हमारे किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है। और द मेजर फंक्शन ऑफ रीनल कॉर्पसल, अभी देखो फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, और उसके बाद इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। अब देखो, ये भी हमारा 2 पार्ट में सब डिवाइड हो सकता है। पहला हो गया ग्लोमेरुलस और सेकेंड हो गया हमारा यहाँ पे बोमैंस कैप्सूल। सो ग्लोमेरुलस देखो क्या होता है, अब ध्यान से देखना। देखो, ये जो इतना सर्कल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आप लोग को 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक हमारा ये आप लोग को ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक हमारा इसकी आउटर कवरिंग दिख रही है। देखो, वैसे इसको हम लोगों ने ब्लू कलर से बनाया है, बट ये ब्लू कलर नहीं है, ये हमारी है ब्लड वेसल्स, ठीक है। यानी यहाँ पे ये हमारी रेड कलर की आर्टरीज आप लोग को यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। सो यहाँ पे देखो, ये जो आपका जो आर्टरी होता है, यहाँ पे होता है क्या है, ये हमारी आर्टरी आके ना यहाँ पे मतलब एक गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, समझ रहे हो ना, आपस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं कि, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। देखो, यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है हमारा ब्रांच ऑफ कैपिलरीज, यानी कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, देखो ब्लड वेसल्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये यहाँ पे क्या होती हैं? एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। और जो इसके आउटर कवरिंग होती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बोमैंस कैप्सूल। यानी जिसके अंदर ये हमें ग्लोमेरुलस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं बोमैंस कैप्सूल। तो ये होता है हमारा सिंपल सा रीनल कॉर्पसल का स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें हम लोग रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, तो यहाँ पे देखो रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का स्ट्रक्चर हो गया रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ बोमैंस कैप्सूल। कंटिन्यूएशन का क्या मतलब है? देखो, बोमैंस कैप्सूल से ही तो कंटिन्यू हो रहा है, यानी यहीं से तो हमारा शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है हमारे बोमैंस कैप्सूल का। रीनल ट्यूब्यूल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब देखो, इसके भी यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये क्या है? देखो, बिल्कुल सिंपल सा। देखो, ये जो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग को वाइट पाइप दिख रहा है, यानी कि इसकी जो विथ है वो यहाँ पे इससे चौड़ी है ना, तो ये जो विथ वाला पाइप दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, इस साइड वाला जो बोमैन कैप्सूल के साइड वाला है। और उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। सो यहाँ पे देखो, अब हमारा इसी से कंटिन्यू होता हुआ आप लोग को एक लूप दिख रहा है। देखो, ये यू शेप का लूप दिख रहा है, लूप, इसको लूप बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद थर्ड आ गया हमारे यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे देखो, प्रॉक्सिमल के जस्ट बगल में हमारी क्या होती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ये वाला जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है, डिस्टल हो गया। अब देखो, ये हमारा यहाँ पे ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर का नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोग को पाइप दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यानी ये हमारी यहाँ पे क्या होता है, एट लास्ट में जो भी यूरिन बनता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। सो ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन हमारा सिर्फ इतना है, समझ रहे। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारा क्या होता है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? हमारा मेड्यूला में होता है। और डिस्टल ये हमारा कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है ना। लूप ऑफ हेनले, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये भी यहाँ पे फर्दर 2 पार्ट में सब डिवाइड हो सकता है।
पहला हो गया डिसेंडिंग और दूसरा गया असेंडिंग। देखो बहुत ही सिंपल है। डिसेंडिंग मतलब क्या, जो ऊपर से नीचे जा रहा हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हो गया हमारे यहाँ पे डिसेंडिंग, और ये जो यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो इसको हम लोग नीचे से ऊपर किस वे में बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा यूरिन है या फिर कह सकते हो जो फिल्ट्रेट है, वो हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, यानी यहाँ से फ्लो होता है। तो देखो जब ऊपर से नीचे जाएगा तो हमारा डिसेंडिंग लूप, और जब यहाँ से होते हुए नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा असेंडिंग लूप। सो काफ़ी सिंपल है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अभी जो हम लोगों ने नेफ्रॉन देखा, अब ये भी हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल, एक होता है जक्स्टा मेड्यूलरी। अब यहाँ पे देखो जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा 85% नेफ्रॉन हमारे कॉर्टिकल होते हैं और सिर्फ 15% हमारे जक्स्टा मेड्यूलरी होते हैं। अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखो क्या होता है हमारा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इनका जो लूप ऑफ हेनले है, जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, इनका शॉर्ट होता है, और जो जक्स्टा मेड्यूलरी हैं इनका थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, अगर ये शॉर्ट है तो हमारा कौन सा हो गया, कॉर्टिकल, और अगर ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, काफ़ी लंबा सा यू आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा जक्स्टा मेड्यूलरी। आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। सो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, जो कि हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो यहाँ पे देखो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन हमारा किडनी के अंदर ही होता है, ठीक है, तो कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन इज अ ब्लड क्लींजिंग फंक्शन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसमें होता क्या है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वही तो हमारे यूरिन में आता है। तो हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वही होता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी ब्लड के अंदर से जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड में वापस चली जाती हैं, और जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिल्टर होकर हमारे यूरिन में आ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो नॉर्मली अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर्स इनटू द किडनी, यानी नॉर्मली हमारा ब्लड जो है 1300 ml एंटर करता है, उसके बाद किडनी एक्सक्रीटेड द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड एज यूरिन। तो ये सब है नॉर्मल यूरिन आउटपुट। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि डेली हमारी बॉडी में कितना यूरिन बनता है और कितना आप लोग जो है एक्सक्रीट करते हो, तो टोटल आप लोग एक दिन में जो है लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन जो है हमारी बॉडी का आउटपुट होता है, उतना ही आप लोग एक्सक्रीट करते हो, जितना बनेगा उतना ही तो करोगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो ये हमारी एक मेजरली 3 स्टेप की प्रोसेस है, जिसमें पहला होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड होता है हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग इस फिगर समझते हैं। देखो ये हमारा ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ये देखो ये हमारा क्या है, देखो ये जो ग्लोमेरुलस है ये हमारी और कुछ नहीं है बल्कि ये हमारी ब्लड वेसल्स ही हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल है। तो यहाँ पे ये देखो जैसे ये हमारा बोमैंस कैप्सूल हो गया और ये हो गई हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखो हम लोग सिंपली बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वैसे वहाँ पे आप लोग को ऐसे लग रहा होगा, बट ये देखो ये इस तरीके से मान लेते हैं। चलो वैसे यहाँ पे बहुत सारे गुच्छा टाइप का बना लेती है, बट सिंपली मान लो। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे कि ये हो गया हमारा ब्लड। अब देखो जो ब्लड हमारे यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होता है क्या है कि ब्लड में से जो भी मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं या फिर जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यहाँ से क्या होते हैं, वो यहाँ से इस हमारे बोमैंस कैप्सूल से फिल्टर होके हमारे इस वाले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एंटर कर जाते हैं। तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वही होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये होता कैसे, मेन चीज़ ये है ना कि हमारे इस ब्लड जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है या फिर कैपिलरीज है, इनसे हमारा ब्लड फिल्टर कैसे होता है, मतलब अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ें काम करती हैं। देखो पहला क्या होता है, पहला तो ये होता है कि यहाँ पे देखो जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, तो इनके अंदर जो ब्लड फ्लो का यहाँ पे प्रेशर होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम लोग इसकी कंपेयर में बात करें। यानी यहाँ पे जो हमारी ट्यूब है तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रिंसिपल लग जाता है। डिफ्यूजन क्या कहता है कि हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होगा, हमारी चीज़ें फ्लो कर जाएंगी, तो हमारा ब्लड जो है वो यहाँ से हाई से लो फ्लो कर जाता है और इस तरीके से फिल्टर हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे देखो सिर्फ हमारा डिफ्यूजन से काम नहीं बन सकता, दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और होती है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया भी था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना,
तो इनके अंदर आप लोग को बहुत टीनी टीनी पोर्स देखने को मिलते हैं। देखो वो बहुत स्मॉल होते हैं। चलो यहाँ पे तो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हमारे इस तरीके से पोर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने स्मॉल होते हैं कि आप लोग देख नहीं सकते उनको, काफ़ी स्मॉल, समझ लो। तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे से हमारे पोर हैं, ठीक है, छोटे छोटे से। तो ये जो ब्लड है ना वो इन पोर्स के थ्रू भी हमारा निकल जाता है। और ये जो आप लोग को बोमैंस कैप्सूल दिख रहा है इसके अंदर भी हमारे पोर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक टाइप का फिल्टर कह सकते हो कि हमारे एक छन्नी टाइप की लगी होती है। तो यहाँ से होता है क्या, यहाँ से हमारा ब्लड इन पोर्स के थ्रू निकलता है और यहाँ से फिल्टर हो जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, देखो हमारे ब्लड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ब्लड के अंदर हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, और उसके बाद प्लेटलेट्स, और मेन हमारा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा हमारे इस जो है हमारे इस बोमैन कैप्सूल में एंटर करता है, इस हमारी कह सकते हो ब्लड कैपिलरी से। हमारा ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंटर नहीं करते हैं। अब ऐसा देखो क्यों होता है, सबसे पहली बात इसका रीज़न यही है कि जो हमारे पोर्स हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, कि इसमें से सिर्फ हमारा लिक्विड, देखो ब्लड का लिक्विड पार्ट ही तो होता है ब्लड प्लाज्मा, तो वहाँ से सिर्फ हमारा ब्लड प्लाज्मा ही इंटर कर सकता है। ये जो हमारी सेल्स हैं इनका साइज यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है, तो वो पहली बात तो इंटर कर ही नहीं सकती हैं, और करना भी नहीं चाहिए। देखो क्यों नहीं करना चाहिए, अगर मान लो ये जो हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं अगर ये इंटर कर गई तो हमारा जो यूरिन है वो क्या होगा, उसमें से ब्लड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है ना, नॉर्मली आप लोग यूरिनेशन वगैरह करते हो तो ब्लड थोड़ी आता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है इसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ हमारे ब्लड प्लाज्मा का होता है। और ब्लड प्लाज्मा में भी देखो हमारा वैसे तो प्लाज्मा का सारा पोर्शन हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो मेन हमारा ब्लड होता है उसमें हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स ये हमारे बच जाते हैं, और जो हमारा प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है ब्लड प्लाज्मा वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। सो ये यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पे पढ़ो तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड इज फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे ये जो कैपिलरीज है, चूंकि ये हमारे यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के पास देखने को मिल रही हैं, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। काफ़ी सिंपल है ना। और इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, देखो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारी यूरिन फॉर्मेशन का। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इन बोमेंस कैप्सूल। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। ऑल द सब्सटेंसेज ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड इन ग्लो, देखो वैसे तो प्लाज्मा का सारा पार्ट फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे इस कैपिलरीज में सेफ बच जाते हैं। क्योंकि देखो हमें नहीं चाहिए कि देखो हम यहाँ पे वेस्ट चीज़ें ही तो क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेस्ट का ही तो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसका भी फिल्ट्रेशन अगर कर देंगे तो हमारे ब्लड में बचेगा क्या, इसकी तो हमारी ज़रूरत है ना। तो इसका हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्ट हमारा सिर्फ हमारा लिक्विड वाला पार्ट होता है, तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। तो ये होती है हमारे यहाँ पे सिंपल सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी की सेल्स हैं। अब आप लोग को पता हो कि हमारी किडनी के अंदर जो है दोनों किडनी को मिला के लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल्स देखने को मिलती हैं। तो वो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल्स हैं उन सभी के अंदर एक मिनट में यहाँ पे कितना ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, वही होता है हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो हमारा ये होता है 125 ml पर मिनट। और अगर इसी को हम लोग पूरे दिन को काउंट करें, यानी अगर आप लोग इसी मिनट से पूरे दिन का काउंट कर लो तो हमारा हो जाता है 180 लीटर पर डे। देखो यहाँ पे बहुत शॉकिंग चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनना। हमारे अगर हम लोग पूरे दिन की बात करें तो जो हमारी किडनी होती है तो उसमें से हमारा लगभग 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर हो रहा है। अब एक बात बताओ कि 180 लीटर अगर हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है तो हम लोग यूरिनेशन तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 1 से 1.5 लीटर ही हम लोगों ने देखा था कि हमारा यूरिन बन रहा है। तो 180 में से बाकी 99% पार्ट कहाँ जा रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी अभी आप लोग इतना समझो कि अभी उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत हो। सबसे पहले हम लोग अच्छा यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग जीएफआर, यानी कि ये जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हो गया रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। और ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, यहाँ पे देखो हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है,
जो हमारा कैपिलरी है ये वाला, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सॉरी ये वाला, तो यहाँ पे प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्टर होगा। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे जितना ज़्यादा हो, और उसके बाद हमारा जो बोमैंस कैप्सूल है उसका भी हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना कम है, वो भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे कुछ फैक्टर्स। अब हम लोग मेनली बात करते हैं अपने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखो हम लोग फिर से चलते हैं अपने स्ट्रक्चर के पास। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से हमारा जो ब्लड है तो उसमें से हमारा प्लाज्मा हो गया फिल्टर। अब देखो होता क्या है कि आप लोगों ने जैसा कि देखा, तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि हमारा 180 लीटर ब्लड जो है डेली फिल्टर हो रहा है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर। तो ये बाकी का ब्लड जा कहाँ रहा है, यानी बाकी जो हमारा फिल्टर हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, तो ये हमारा फिर से इसी ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग को पूरा ब्लड वेसल्स का नीचे जाल देखने को मिल रहा है। देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये आप लोग को यहाँ भी तो कंटिन्यू इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। होता क्या है, देखो ये जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है जो भी प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा जो हमारा फिल्टर होता है ना, तो इसमें हमारी कुछ ऐसी चीज़ें भी फिल्टर हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यानी सिंपली समझो कि हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं इस वाले प्लाज्मा में या फिर इस वाले फिल्ट्रेट में, जो कि हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है जिसकी, यानी कि ब्लड जिसको, जैसे कि अगर सिंपली बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर आ जाता है और वाटर की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ पे देखो जो इस तरीके से आप लोग को कैपिलरीज दिख रही है ना, तो यहाँ पे जब हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से पास करता है तो फिर से इन कैपिलरीज में उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दोबारा से हमारे इस ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब मतलब क्या, दोबारा से हमारे उसी जगह पहुँच जाना, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाना। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, देखो हमारा भले 180 लीटर डेली फिल्टर हो रहा हो, बट एट लास्ट में बचता कितना है, बचता हमारा सिर्फ 1.5 लीटर ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.